तुम्हें भी ज़ोम महाभारता लड़ी तुमने, हमें भी फ़क्र कि हम करबला के आदी हैं। ये अहमद फराज साहब जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने हिंदुस्तानियों के नाम कुछ अशार पढ़े थे। ये उसका एक शेर है। मैं कुछ शेर आपको और सुनाता हूँ लेकिन बेतरतीब, कुछ शेर जो अच्छे हैं मैं उनको सुनाता हूँ। कुछ इस तरह से उन्होंने हिंदुस्तानियों के नाम कुछ अशार पढ़े। तुम्हें भी ज़िद है कि मश्क सितम रहे जारी, हमें भी नाज के जोर व जफ़ा के आदी हैं। तो हम दोनों का हाल कुछ एक जैसा है। उन्होंने कहा कि हम दोनों को लगता है कि ये सितम, ये जुल्म और सितम, हम सब उसके आदी हैं, तुम भी और हम भी। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें भी ज़ौम महाभारता लड़ी तुमने, हमें भी फ़ख्र कि हम करबला के आदी हैं। ज़ौम का मतलब होता है कि फ़ख्र करना, प्राइड करना, यानी कि तुम महाभारत के लिए कहते हो कि हम बहुत बहादुर हैं, तो हम भी करबला के आदी हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सितम तो ये है कि दोनों की मर्ग ज़रों से हवाए फितना व बुए फसाद आती है, यानी कि दोनों के जो गार्डन है, दोनों का जो बाग है, उससे जो हवा आ रही है वो वही बू है, वही फसाद, वही वही मार काट की जो है बू आती है। आलम तो यह है कि दोनों को वहम है कि बहार उदू के खून में नहाने के बाद आती है। हम दोनों को यही लगता है कि दुश्मन को मार के, जिसको हम दुश्मन समझते हैं, उसको मार के ही जो है बहार आ सकती है। ये अल्फाज थे अहमद फराज साहब के जब वो हिंदुस्तान आए थे। अब मैं ज़रा सा, जब ये बात आती है जंग की, कॉन्फ्लिक्ट की, तो साहिर लुधियानवी का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। साहिर लुधियानवी का एक ए शरीफ इंसानों करके जो जंग पे है नज़म, उसके कुछ मिसरे पार्ट 2 में जो वो कहते हैं, उसके कुछ मिसरे आप सुनिए और उस पर गौर करिए। वो ये कहते हैं कि जंग करना ज़रूरी है, लेकिन किसके खिलाफ? वो पहले ये कहते हैं, बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खून बहाएं? घर की तारीकियां मिटाने के लिए घर जलाना ही क्या ज़रूरी है? यानी कि घर का अंधेरा मिटाने के लिए तुम क्या घर जलाओगे? जंग तो के और भी मैदान हैं, सिर्फ मैदान किश्तो खू ही नहीं। जंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ एक दूसरे का खून बहाना है। हासिल ज़िंदगी खिरत भी है, यानी विजडम भी कोई चीज़ है। ज़िंदगी की असल जो हासिल है वो विजडम है, अकल है। हासिल ज़िंदगी जुनू ही नहीं, सिर्फ जुनूनी कैफियत पैदा कर लेना कि हम फलां को मार देंगे, इससे कोई हासिल नहीं है। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फ़िक्र की रोशनी को आम करें। वो कहते हैं एक डार्कनेस है चारों तरफ, इसको फ़िक्र को जो है आम करो। अमन को जिससे तक़वियत पहुँचे, ऐसी जंगों का एहतमाम करो। वो जंग करो जिससे कि अमन फैल जाए चारों तरफ। जंग वहशत से, बर्बरियत से, अमन तहज़ीब व इर्तिक़ा के लिए, सिविलाइजेशन के लिए, तरक्की के लिए। जंग मर्ग आफरी सियासत से, वो सियासत जो सिर्फ मारकाट मचाए, उसके खिलाफ जंग करो। आम अमन इंसान की बका के लिए, इंसान की हैसियत के लिए, इंसान की बका के लिए जंग करो। जंग इफलास और ग़ुलामी से, यानी गरीबी से, ग़ुलामी से। अमन बेहतर निज़ाम की खातिर, निज़ाम अच्छा हो जाए। जंग भटकी हुई क़यादत से, अमन बेबस अवाम की खातिर। अवाम को क्या चाहिए? अवाम को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, उसके लिए जंग करना चाहिए। जंग सरमाए के तसल्लुत से, अमन जमहूर की खुशी के लिए, डेमोक्रेसी पन पे, इसके लिए। जंग जंगों के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़, यानी वो जो जंग फ़लसफ़े हैं उनके ख़िलाफ़ जंग करें। अमन पुर अमन ज़िंदगी के लिए, ये कहा साहिर लुधियानवी ने। और अब मैं आता हूँ कि अहमद फराज साहब ने अपने हिंदुस्तान के नाम जो शेर लिखा था, उसका एक आखिरी शेर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो सुनिए कि वो कहते हैं, अगर तुम्हारी अनाही का सवाल है, यानी तुम्हारे ईगो का सवाल है, अगर तुम्हारी अनाही का सवाल है तो फिर चलो मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेर है। हम ईगो को लेकर बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। हम लोगों को बात करना चाहिए, ख़ास करके बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान के लोगों को बात करना चाहिए। आप कभी साउथ इंडिया चले जाएं, क्या तरक्की है वहाँ पे। ज़्यादातर जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो इसी तरफ से जाते हैं, बिहार, यूपी, एमपी वगैरह से जाते हैं। तो सोचिए कि आखिर जो है हम इतनी गुर्बत में क्यों फंसे हैं, और आपस में एक दूसरे को ख़त्म करने की क्यों कंपटीशन है, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन अच्छी चीज़ों में क्यों नहीं है। इस पर ज़रा गौर कीजिए। और कोई किसी को ख़त्म नहीं कर सकता, ना आप हमें ना मैं आपको। रहना इसी हिंदुस्तान में है। भले ये हो सकता है कि वक्ती तौर पे किसी को लगे कि हम हावी हो गए, किसी को लगे कि तुम हावी हो गए, लेकिन रहना इसी मुल्क में है दोस्तों। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस पे ज़रूर गौर करिए। और अगर किसी को लगे कि अना है तो आपस में ग्रुप बनाइए, बैठ के दोस्तों से बात कीजिए। वो पुराने दोस्त जो आपसे नाराज़ हो गए, तो अब अगर तुम्हारी अना का ही सवाल है तो फिर चलो मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती के लिए। शुक्रिया।